वेलकम टू लेट्स इजी मैथ। तो सर्किल का ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पार्ट को। देखिए इसमें कुछ कवर करेंगे हम, और जो है पहले क्या है आर्क, उसके बाद है सेक्टर, सेगमेंट, सेमी सर्किल, सर्कुलर एनालिसिस। इतने टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा उसका मतलब सर्कमफेरेंस, या फिर आप लोग समझ लीजिए पेरीमीटर। ठीक है, उसका पेरीमीटर, उसका एरिया, ये सब कुछ इसमें देख लेंगे। पहले उसका फिगर देखेंगे कि फिगर क्या होता है, ये आर्क होता है वो क्या होता है, ऐसे समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले वाला होता है हमारा आर्क। आर्क जो है, तो देखिए किसी भी एक तो सर्किल में मान लो दो पॉइंट ले जाते हैं, एक ये है ए और एक ये है बी। ठीक है, मान लो इसी के बीच कोई भी पॉइंट है एक्स, इसमें जो भी एक तो पॉइंट ले एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ए एक्स बी है। ठीक है, इस सर्किल का जो ए एक्स बी, मान लो यहाँ पे एक तो पॉइंट हुआ है, तो सर्किल दो हिस्सों में बट गया। आप देखो एक तो ए वाई बी बन गया और एक तो बन गया ए एक्स बी। तो ए एक्स बी हिस्सा जो है उसको एक तो आर्क बोलेंगे, और ए वाई बी हिस्सा जो है उसको भी एक तो आर्क बोलेंगे। तो मान लो ये एक तो आर्क है, तो यहाँ पे ये भी एक तो आर्क है। ठीक है, छोटे वाले आर्क को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं बोलो? माइनर आर्क। और बड़े वाले आर्क को बोलते हैं हम लोग मेजर आर्क। ठीक है, बड़े वाले आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क, छोटे वाले आर्क को बोलते हैं हम माइनर आर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको आर्क, देखिए ये जो आर्क है, आर्क को हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे एल भी लिखा हुआ है, लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेंथ कितना होगा, जो भी है यहाँ से ए एक्स बी, इतने ए से बी तक जितने भी दूर हुआ उसको हम लोग उसका लेंथ से मेजर कर सकते हैं। और क्या कैसे मेजर कर सकते हैं, देखो उसको हम डिग्री से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आर्क जो है ये सेंटर में कितना डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मान लो ये थीटा डिग्री फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिग्री मेजर क्या हुआ, थीटा, और इसका लेंथ मेजरमेंट हुआ एल। ठीक है, देखते हैं इसका। उसके बाद हम चलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्क है, मान लो आर्क क्या है हमारा ए एक्स बी, एक तो आर्क है। तो ए एक्स बी, इसका सर्किल का सेंटर मान लो ओ है, तो ओ ए को भी और ओ बी दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ओ ए एक्स बी, जो ओ ए एक्स बी बना वो एक तो क्या बनेगा हमारा सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ओ ए एक्स बी ये हमारा बन जाएगा सेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक तो रिलेशन है, लेंथ और थीटा के बीच में एक तो रिलेशन है। देखिए क्या है, तो एल इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 360 इंटू 2πr। ठीक है, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं अगर हमको थीटा पता हो तो। ठीक है, ये वाला जो है लेंथ, ये सिर्फ इतना लेंथ है, ए से बी तक का लेंथ। ठीक है, देखिए उसका पेरीमीटर ओ ए एक्स बी का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि ये सारा लेंथ कितना होगा, तो इसमें क्या होगा बोलो, ओ ए प्लस ओ बी ना, ओ ए प्लस ओ बी, और इसमें क्या डाल देंगे हम लोग एल। तो ओ ए और ओ बी क्या है हमारा रेडियस, दो ठो रेडियस, कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस प्लस रेडियस 2r प्लस एल, जो हमारा क्या होता है सेक्टर का पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए एरिया, तो एरिया कितना होगा बोलो, थीटा ओपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना होता है थीटा ओपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको थीटा का वैल्यू, थीटा और यहाँ पे आर का वैल्यू पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका एरिया निकल सकते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है क्या है, सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट क्या है, मतलब सेगमेंट मतलब क्या है, हिस्सा ना। सेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो मान लो जो एक तो सर्किल है उसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, तो ये वाला एक तो एक सेगमेंट बन गया, ये वाला एक तो सेगमेंट, मतलब सर्किल का हिस्सा ही जो है। तो इसमें देखो सेक्टर क्या है, सेक्टर आपको ठीक तरह से समझ में आ रहा है। आर्क,
आर्क में अगर ऐसे हम डाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक्टर। ठीक है, यही है सेक्टर। और सेगमेंट क्या बोलो, सेगमेंट जो होता है क्या, किसी भी सर्किल को अगर हम लोग कहीं से भी काट लेंगे तो जो हिस्सा बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेगमेंट। ठीक है, किसी लाइन के थ्रू अगर हम लोग उसको काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, सेगमेंट। हमारा है सेमी सर्किल। तो देखिए हम लोग सेगमेंट में क्या समझे थे कि एक तो सर्किल है उसको काट लेंगे तो ये वाला एक तो सेगमेंट बन जाएगा, ये वाला एक तो सेगमेंट बन जाएगा। तो अगर हम लोग वहीं काटेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम लोग, सेंटर के थ्रू काटेंगे। क्या करेंगे, सेंटर के थ्रू सर्किल को काटेंगे, तभी ये एक तो देखो और ये एक तो, ये दोनों क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल। क्या बन जाएगा बोलो, सेमी सर्किल। और इसमें क्या है वो देखो, ये वाला क्या हो गया हमारा डायमीटर, और ये वाला क्या हो गया पेरीमीटर, जो सर्किल का आधा हो गया, आधा पेरीमीटर हो जाएगा ना। तो इसका हम लोग पहले देखते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा, सर्किल का आधा पहले 2πr, सर्किल का होता है बाय 2, मतलब 2 कर गया πr, और उसमें और क्या डाल देंगे हम लोग, ये वाला जो डायमीटर प्लस टी ना, डायमीटर। तो ये कितना होगा, πr प्लस डायमीटर कितना होता है, रेडियस का 2 गुना। उसका एरिया, सर्किल का एरिया होता है πr², तो आधा सर्किल का एरिया कितना होगा, πr² बाय 2। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है सर्कुलर एनालिसिस। ठीक है, सर्कुलर एनालिसिस। तो आप कोसेंट्रिक सर्किल के बारे में तो सुने होंगे, दो ठो सर्किल जिसका सेंटर एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि ये वाला जो एरिया है, दो ठो सर्किल है उसका सेंटर ओ है, और क्या है ये वाला जो ग्रीन कलर का एरिया है वो क्या है हमारा सर्कुलर एनालिसिस। ठीक है, और इसमें क्या है देखो, अगर हमको इसका एरिया पूछना है तो एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बोलो। देखो हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालने में पहले जो बड़े सर्किल है उसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद छोटे सर्किल का एरिया, उससे क्या करेंगे हम लोग, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल का एरिया माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एरिया कितना होगा बोलो, पाए कैपिटल R² माइनस पाए स्मॉल r²। कैपिटल R जो है बड़े सर्किल का रेडियस है, स्मॉल r जो है छोटे सर्किल का रेडियस है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्किल हुज रेडियस इज 7। सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस कितना है 7। सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है बोलो, पाई r² बाय 2। तो पाई मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, r² मतलब r दो बार गुना कर दी बाय 2। 7 से 7 काट लेते हैं, 2 से 22 काट लेते हैं, तो 11। 11 7 जो कितना होता है 77 cm²। उसके बाद नेक्स्ट वाला फाइंड द लेंथ ऑफ बार पेरीमीटर से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे एक तो सेक्टर है, मान लो OAXB, इसका रेडियस है 10 10, और इसका पूरा जो है पेरीमीटर दिया है हमको 45। तो ये वाला 10 हो गया, ये वाला 10 हो गया, तो ये कितना होगा 45 से 10 10 20 माइनस कर लेंगे तो 25। आसान क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।